हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया गया था प्रमुख कवि और प्रमुख शासक और उनके दरबारी कवि के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि अलग एक वीडियो लाएंगे जिसमें उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही वो वीडियो है जिसमें हम लोग प्रमुख कवि और उनकी रचना देखेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन से कवि किसके दरबार में रहते थे, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने मेंशन किया कालिदास। कालिदास की क्या क्या रचनाएं रहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि कालिदास की 3 नाटक थी जो कि आप ऊपर में देख रहे हैं। अभिज्ञानशाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ये इनकी नाटक है, 3 नाटक हैं। और महाकाव्य की बात करें तो 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये इनके महाकाव्य। और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो ये इनसे संबंधित जो कि 7 रचनाएं हैं, बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो। एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में जो रचना है वो देखने को मिलेगा और उनके रचयिता आपको मतलब लेखक राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवदाई। किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने सभी वही इंक्लूड किया जो बार बार आपको रिपीट होते रहता है, देखने को मिलता है। इनको आप याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद है थर्ड पॉइंट, हर्षचरित्रम और एक और होता है कादम्बरी। हर्षचरित्रम और कादम्बरी के रचयिता जो थे बाणभट्ट, और ये दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने भी अपनी रचनाएं की थी। हर्षवर्धन ने भी अपनी रचनाएं की हैं, जैसे नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। तो वो एक शासक थे, शासक की रचना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनके दरबार में कवि और वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मालती माधव, उत्तरामचरित्रम और महावीर चरित्रम। ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मालती माधव। मालती माधव के जो रचयिता हैं भवभूति, किसके दरबार में रहते थे? यशोवर्मन के दरबार में ये रहते थे। तो इतना सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते और नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा हो गया, ये दोनों एकदम वीवीआई है। बाल रामायण, बाल भारत। बाल भारत में क्या है कि प्रचंड पांडव भी इसको कहा जाता है, प्रचंड पांडव। लेकिन ये दोनों आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला आप याद रखिएगा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, राजशेखर। और राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और उसके पुत्र महिपाल, इन दोनों से संबंध रखते थे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको इसी तरह के और भी हमारे नोट्स चाहिए, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारी नोट्स सारी एप्लीकेशन से मिलती है, लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल में हाल ही साथ हमारे साथ चैनल पे आए हैं, उनको बता दूं कि अगर आप इसी तरह के हमारे सारे नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, जहां पे सारी नोट्स आपको मिल जाती है। और ये चीज़ आपको मिलती है हमारे एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशंस पे जाइए, वहां पे जाकर के अपने पसंद की सारी नोट्स देख सकते हैं। वहाँ पे आप जिस बैच में ज्वाइन होंगे उसमें आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। जोड़ने के लिए नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने एप्लीकेशंस का दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 7 चरक संहिता। चरक संहिता नाम से ही क्लियर है, चरक संहिता। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के, कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। उसके बाद है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और साथ ही साथ सरिपुत्र परिकरण। देखिए, ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये हमेशा रिपीट होता रहता है दोनों, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। तो ये किसकी है? अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में मैंने आपको क्या क्या बताया था? अश्वघोष हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन, चरक, ये सभी इनके दरबार में रहते थे। एक वसुमित्र भी थे। चलिए, इसके बाद अगला है पॉइंट्स क्या? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचनाकार हो जाते हैं नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे और इसमें इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने ही किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? विभास शास्त्र।
विभाषा शास्त्र, ठीक है, शास्त्र है विभाषा शास्त्र। वसुमित्र कनिष्क के दरबार से संबंध थे, और वसुमित्र से संबंध आपको 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, और वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे, अश्वघोष। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है हरिसेन। हरिसेन और इनकी मतलब हरिसेन की जो रचना है प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, और हरिसेन जो कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, ठीक है, भारत के नेपोलियन के नाम से इनको जाना गया, समुद्रगुप्त को। और एक वीडियो हमारी ये भी है, इससे पहले मैंने आपको बताया है जो शासक है उनके उपनाम, ठीक है, जो शासक है उनके उपनाम से संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अमरकोश, नाम से ही इसमें क्लियर हो जाएगा, अमरकोश अमर सिंह और किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे, ठीक है। अगला है 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र डांडी। डांडी किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला पॉइंट से विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र जो कि विल्हण और विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ये रहते थे। इसके बाद यहाँ पे एक और है पॉइंट्स, जैसे मिताक्षरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देव चरित्र तो बाई चांस कभी कभी पूछा गया, लेकिन मिताक्षरा हमेशा देखने को मिलता है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, और ये भी विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ही रहते थे। तमिल रामायण के रचयिता किसे माना जाता है, तमिल रामायण के रचयिता कम्बन को माना जाता है, और कम्बन चोल वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है, चोल वंश है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट्स बनता है पॉइंट्स नंबर 17। यहाँ पे नूह नहीं होगा, नूर होगा, नूर सिपहर, ठीक है। नूर सिपहर, तुगलकनामा और आईने अकबरी, ये किसके द्वारा रचित है, तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ ये दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में से संबंध रखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बस आपको याद रखना है नूर सिपहर, तुगलकनामा, आईने सिकंदरी, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कीर्ताजुनियम। कीर्ताजुनियम बहुत बार पूछा गया। कीर्ताजुनियम के लेखक हैं भारवी, और ये यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, यशोवर्मन, ठीक है। गीत गोविंद के बारे में आपको क्या बताऊं, ये इतना बार रिपीट हुआ है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, और याद रखिएगा लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन। इसके बाद है पॉइंट नंबर 20, पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य जो है ये लिखा गया है तेनालीराम के द्वारा, और ये कृष्णदेवराय के दरबार से संबंध रखते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट 21 आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हो गया, देवी चंद्रगुप्तम या फिर राघवानंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुद्रा राक्षस, और कभी कभार आपको देखने को मिलता है देवी चंद्रगुप्तम। ये लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, विशाख दत्त। पॉइंट 22, रामचरितमानस गीतावली, तुलसीदास, साथ ही साथ कवितावली, ये भी तुलसीदास याद रखिएगा। विनय पत्रिका और दोहावली, ये सभी के सभी तुलसीदास के साथ संबंध रखते हैं। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, दरबार में नहीं रहते थे, समकालीन थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गलती से वहाँ पे बता दिया था कि दरबारी कवि थे, देखिए ऐसा नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, तो बट मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अकबर के ये समकालीन थे, ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कभी कभी पेपर में देखने को मिलता है कि तुलसीदास का संबंध किससे है, तुलसीदास मतलब निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंध रखते थे, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आप अकबर को टिक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी या फिर सुर सरावली, ये तीनों आप यहाँ पे देख रहे हैं। सुर साहित्य आपको मिल रहा है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, और सुर सरावली है। तो सूरदास के साथ ये संबंध रखता है, ठीक है, सूरदास। अगला है राज तरंगनी कलहण के द्वारा रचित है, और ये हर्ष के दरबार में रहते थे, इसके बाद है अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये 3 इनके नाम हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी इनके दरबार से संबंध रखते थे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। 26 में क्या, बृहद संहिता हो गया, वृहद जातक और एक पंच सिद्धांतिका। इसमें बृहद संहिता पूछा जाता है और साथ साथ पंच सिद्धांतिका पूछा जाता है। तो वरामिहिर, ये याद रखेंगे, वरामिहिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है दैभाग
दैभाग हो गया, जिमूतवाहन इसके लेखक है। दैभाग के रचयिता जिमूतवाहन महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। और काल विवेक भी इन्हीं की रचना है, यानी जिमूतवाहन काल विवेक की रचना, काल विवेक किसकी रचना है? जिमूतवाहन की, राइट। 28 में पदशाहनामा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पदशाहनामा, देखिए पदशाहनामा के रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहाँ के दरबार से संबंध रखते हैं। शाहनामा, ये हाल ही में पूछा भी गया था। शाहनामा फिरदौसी, महमूद गजनवी के दरबार से संबंध रखता है। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी। इसके बाद आता है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी सिरसा सूरी से संबंध रखता है। और लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्या, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के जो रचनाकार हैं वो अलबरूनी है। और अलबरूनी का संबंध किससे? तो महमूद गजनवी के साथ यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।